हरिद्वार चिंतन शिविर में गरजे किसान नेता संतोष चाहर का बड़ा संदेश। गांव-गांव मजबूत होगा किसान आंदोलन। किसान हितों पर मंथन, संगठन विस्तार पर बड़ा प्लान। हरिद्वार से निकला किसानों की लड़ाई का नया संकल्प। फसलों के दाम से लेकर सिंचाई तक गूंजे किसान मुद्दे। संतोष चाहर ने दिया संघर्ष का बिगुल। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह के 3 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर में देश भर के किसान नेताओं और पदाधिकारियों का जुटान हुआ। 15 से 17 जून तक चले शिविर में किसानों की समस्याओं, कृषि नीतियों और फसलों के लाभकारी मूल्य पर गहन मंथन किया गया। फतेहपुर सीकरी निवासी एवं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री संतोष चाहर ने किसान हितों को लेकर जोरदार पक्ष रखा। संतोष चाहर ने कहा कि किसानों की आवाज को मजबूत बनाने के लिए संगठन को गांव-गांव तक विस्तार देना होगा। कार्यकर्ताओं से किसानों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझने और संघर्ष तेज करने का आह्वान किया गया। सिंचाई व्यवस्था, कृषि सुधार और किसान अधिकारों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। संगठन की भावी रणनीति और आगामी आंदोलन की रूपरेखा पर भी महत्वपूर्ण विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला स्तर के पदाधिकारियों ने किसान हितों से जुड़े कई प्रस्तावों पर अपनी राय रखी। शिविर में किसानों की आर्थिक मजबूती और संगठन की जमीनी पकड़ बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। समापन पर किसान हितों की रक्षा और संगठन को और अधिक सशक्त बनाने का सामूहिक संकल्प लिया गया। देखिए, सबसे पहले तो ये जो 3 दिवसीय हमारे संगठन भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह का जो शिविर, चिंतन शिविर चला है, उस शिविर के आयोजन के लिए और हरिद्वार में यहाँ पावन धरा पर शिविर के सफल आयोजन के लिए मैं अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अपने बाकी के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये उनकी सबकी सफल मेहनत का नतीजा है कि आज हमारा शिविर बहुत अच्छी तरह से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। दूसरा ये है कि प्रदेश से और देश के अन्य प्रदेशों से भी यहाँ जो किसान बंधु आए, बैठ के सब समस्याओं पर चर्चा हुई। जो किसानों की समस्याएं थी, समस्याओं का जो निराकरण सब लोगों ने बैठ के समझा कि ऐसे होगा। उसी हिसाब से 11 सूत्री मांगों का एक सूची बना करके दी गई है। और हमारे यहाँ उत्तराखंड के राज्य मंत्री एक आए थे, माननीय देवराज कर्णवाली, उनके माध्यम से वो वहाँ तक केंद्र सरकार तक और प्रदेश सरकारों तक पहुँचेगी। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हाँ, वो हम लोगों की बैठक कराएंगे उनके साथ में और आगे चल के हमारी समस्याओं का निराकरण कराएंगे। हम आशा करते हैं और ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो भी सरकारें हों उनको भी सद्बुद्धि दें और हम लोगों को, किसानों को, इस समय जहाँ फसलों में लगना पड़ता, दूसरी चीज़ करनी पड़ती हैं, यूरिया के लिए, DAP के लिए या बीज के लिए भटकना पड़ता है, वो सब चीज़ों की समस्याओं के कारण हम लोग यहाँ तक सड़कों तक आ जाते हैं, फसलों का नुकसान होता है, आर्थिक तंगी आती है। इन सब समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए जो हमारी मांगें हैं, उन मांगों पर सरकार विचार करे और हम यही कामना करते हैं कि उनको पूरी करें। जय जवान, जय किसान।